जस्टिस अमीनुद्दीन खान वफाकी आईनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस मुकर्रर आज अपने ओहदे का हल्फ उठाएंगे। हल्फ बर्दारी तकरीब सुबह 10 बजे ऐवान सदर में होगी। फैसला सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मुशावरत से किया। 27वीं आईनी तरमीम पर जजिस के तहफ़्फ़ुज़ात। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने आज फुल कोर्ट इजलास बुला लिया। आईनी तरमीम एजेंडे से हटकर ज़ेरे बहस आने का इम्कान। सुप्रीम कोर्ट रूल्स पर भी तबादला ख्याल होगा। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजिस ने फुल कोर्ट इजलास के लिए खत लिखा था। जस्टिस सलाहुद्दीन पेनहोर के मुताबिक 27वीं आईनी तरमीम पर उस बुनियाद को छेड़ रही है जिस पर अदलिया खड़ी है। सुप्रीम कोर्ट आइन का तहफ़्फ़ुज़ करे। 27वीं आईनी तरमीम कानून बनते ही सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस मुस्ताफी। सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने अपने इस्तीफे सदर मुमलिकत को भिजवा दिए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने लिखा, तरमीम ऐसी हुकूमत ने की जिसकी आईनी हैसियत पर सवालात है। आईनी निजाम का ऐसा बिगाड़ नाकाबिले बर्दाश्त। अब सिर्फ 2 रास्ते हैं, या तो इस निजाम के अंदर रहूं या फिर इस गुलामी के खिलाफ एहतजाजन अलग हो जाऊं। उन जज साहिबान के लिए अफसोस जिन्हें वहीं वफाकी आईनी अदालत का हिस्सा बनाया जाएगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने अहमद फराज की नाज़िम को भी इस्तीफे का हिस्सा बनाया। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने लिखा, जिस आइन के दिफा का हल्फ उठाया था वो अब बाकी नहीं रहा। मौजूदा हालात में बतौर जज अपने हल्फ की पासदारी मुमकिन नहीं। आधी रात को 1 घंटे में 52 कानून पास करने वाले और असम्बली तोड़ने वाले हमें आईनी तरमीम और कानून साजी पर ताना दे रहे हैं, पाक दामनी के लेक्चर दे रहे हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का रद्द अमल। मुस्ताफी जज मंसूर अली शाह की जानिब से लिखे शेर पर तनकीद। कहा, यह शेर उस वक्त याद ना आया जब इंसाफ का कत्लेआम हो रहा था। जजों का एक टोला मिलकर सियासी मफादात का एक मुहाफिज बना हुआ था। शेर लिखने से पहले अपना माजी याद कर लेते। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह ने जजिस के खतूत को सियासी तकरीर करार दे दिया। कहा, हमारा मौक़िफ़ दुरुस्त साबित हो गया कि दोनों जजिस का ज़ाती और सियासी एजेंडा था। हुकूमत मर्जी के जज कैसे लगा सकती है। दो जजेस का इस्तीफा जवाज है कि अदलिया अमलन फारिग हो गई। तमाम अदलिया को मुस्ताफी जजेस के साथ खड़ा होना चाहिए। पीटीआई रहनुमा असद कैसर का मशवरा। बोले, आज वोट की बेतौकीरी हुई। क्या आइन में तरमीम ऐसे होती है? बिलावल भुट्टो ने आइन को दफना दिया। लीडरशिप का इजलास बुलाया है, फैसला करेंगे कि कैसे आगे बढ़ना है। तहरीक इंसाफ और इत्तेहादी अवाम को मायूस नहीं करेंगे। बैरिस्टर अली जफर बोले, आइनी तरमीम की बुनियाद धोखा, फरेब, इमारत को गिरना ही गिरना है। ये लोग अपनी आइनी अदालत बनाना चाहते हैं। अवाम इस तरमीम के साथ नहीं। हुकूमत पर लोटोक्रेसी को फरोग देने का इल्जाम। सताईसवीं आईनी तरमीम कानून बन गई। सदर मुमलिकत ने दस्तखत कर दिए। बिल पार्लियामेंट से 2/3 अक्सरियत के साथ मंजूर। सेनेट से भी इजाफी शिकों की मंजूरी। तरमीम के हक में 64 वोट पड़े। JUI के 4 अरकान की मुखालिफत। PTI का बॉयकॉट। सैफुल्लाह बड़ू और अहमद खान का तरमीम के हक में वोट। हिज़्ब इख्तिलाफ का शदीद एहतजाज, नारेबाजी, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। वजीर कानून आजम नजीर दारद कहते हैं, आईनी अदालत के कयाम का वादा पूरा कर दिया। मौजूदा चीफ जस्टिस ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। आइंदा सुप्रीम कोर्ट और आईनी अदालत के चीफ जस्टिस में से जो सीनियर होगा वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होगा। कोई अदालत मार्शल लॉ की तौसीक नहीं करेगी। आर्मी चीफ अब चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी होंगे। ओहदे की मुद्दत 5 साल मुकर्रर। कौमी असम्बली में आर्मी एक्ट तरमीमी बिल मंजूर। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा 27 नवंबर से खत्म। ऐवान एयरफोर्स और नेवी एक्ट में तरामीम भी मंजूर कर ली। वजीर आजम को कमांडर ऑफ नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड की तकर्रुरी का इख्तियार मिल गया। कवायद ज़वाबित और शराइत का तयन भी वजीर आजम करेंगे। कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड की तैनाती, दोबारा तकर्रुरी या तौसी को किसी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकेगा। दहशतगर्दी आलमी अमन के लिए बहुत बड़ा खतरा। पाकिस्तान नासूर को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पुरअज़्म है। दहशतगर्दी के खिलाफ मुसल्लह अफवाज और अवाम मुत्तहिद हैं। वज़ीर आज़म का शाह चार्ल्स की सालगिरह की तकरीब से खिताब। बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मैरियट ने कहा, बरतानिया दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के साथ खड़ा है। हालिया दहशतगर्द हमलों में जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस।
जज्बा, जुनून और जीत का नारा। श्रीलंका को हराओ, ट्रॉफी उठाओ। शाहीनों के पास मुसलसल दूसरी वनडे सीरीज जीतने का सुनहरी मौका। पाकिस्तान और श्रीलंका की टीमें दूसरे वनडे में आज आमने सामने आएंगी। रावलपिंडी का मैदान तैयार, मौसम खुशगवार। दोनों टीमों की भरपूर तैयारियां, बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें। 3 मैचेस की सीरीज में ग्रीन शर्ट्स को 1-0 की बढ़तरी हासिल है। पाकिस्तान ने पहले मैच में श्रीलंका को 6 रन से हराया था। क्रिकेट, दोस्ती और अमन। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खूबसूरत मंजर। श्रीलंकन टीम प्रैक्टिस के लिए आई तो शायकीन ने गुलदस्ते पेश किए, फूलों की पत्तियां निछावर की। कौमी खिलाड़ियों ने मेहमान प्लेयर्स का इस्तकबाल किया। अवाम से बड़ी तादाद में आज स्टेडियम आने की अपील। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की भी मेहमान टीम से मुलाकात। कहा, दौरा जारी रखना अमन की जीत और दहशतगर्दी की शिकस्त है। पूरा पाकिस्तान आपकी मोहब्बत और खलूस का हमेशा मकरूज रहेगा। क्रिकेट फैंस भी खुश, श्रीलंकन बोर्ड के जज्बे को सलाम। पाकिस्तान की जीत हो गई है और श्रीलंका ने हमारे साथ क्रिकेट रिज्यूम किया है और दहशतगर्दी की हार हो गई है। सो पाकिस्तान जिंदाबाद। हम श्रीलंका का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और पाकिस्तान जिंदाबाद। समा की टीम कैडेट कॉलेज वाना पहुंच गई। वतन के मुहाफिज दहशतगर्दों और कैडेट्स के दरमियान दीवार बने रहे। कई घंटे की लड़ाई के बाद अमन दुश्मनों को हलाक किया। सिक्योरिटी फोर्सेस की बर वक्त कार्रवाई से तमाम कैडेट्स महफूज रहे। इस्लामाबाद में खुदकुश धमाका अफगान दहशतगर्द ने किया, बाजोर से सहूलतकार गिरफ्तार कर लिया। रावलपिंडी और इस्लामाबाद से 5 मशकूक अफराद ज़ेरे हिरासत। पुलिस के मुताबिक कचहरी आमद के लिए 2 बाइक राइडर्स का इस्तेमाल किया गया। गोलरा से कचहरी तक हमलावर ने चेहरे पर मास्क पहने रखा। बानी पीटीआई से अडियाला जेल में मुलाकात का दिन। वजीर आला केपी समेत किसी रहनुमा को मुलाकात की इजाजत न मिली। वजीर आजम से भी दरख्वास्त की मगर मुलाकात नहीं कराई गई। सुहेल आफरीदी का शिकवा, दहशतगर्दों के लिए रियायत, इंसानियत और मुल्क दुश्मनी करार। कराची के इलाके कोरंगी में तेज रफ्तार बस की टक्कर से राहगीर जाँ बहक, 2 अफराद जख्मी। मुश्तइल अफराद ने बस को आग लगा दी, ड्राइवर फरार। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की यूनिवर्सिटी रोड आमद के 4 मंसूबे का जायजा। 24 घंटे काम जारी रखने की हिदायत। कहा, ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने के लिए मुतबादिल रास्तों को बेहतर किया जाए। सिंध में डेंगू के वार जारी। कराची और हैदराबाद में मजीद 2 अफराद दम तोड़ गए। रवा बरस अमवात की तादाद 31 हो गई। 24 घंटे के दौरान 829 नए मरीज भी सामने आ गए। लाहौर में फिजाई आलूदगी में कमी। एयर क्वालिटी इंडेक्स 199 पर आ गया। फैसलाबाद, कसूर, शेखुपुरा, गुजरावाला शदीद मुतासर। कराची 177 AQI के साथ 6ठे नंबर पर। गाजा पर इसराइली हमले जारी। मजीद 2 फलस्तीनी शहीद। मगरबी किनारे में घर घर छापे, 40 अफराद गिरफ्तार। फायरिंग से बच्चा भी शहीद। इंतहा पसंद यहूदी आबादकारों ने मस्जिद को शहीद कर दिया। अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो कहते हैं, मकबूजा मगरबी किनारे में पुरतशद्दुद वाक़यात गाजा में जंगबंदी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। BBC ने अमेरिकी सदर का एडिट शुदा बयान नशर करने पर माफी मांग ली। हट जाने का मुतालबा मुस्तरद। जवाब में लिखा, मुतनाज़ा प्रोग्राम दोबारा नशर नहीं करेंगे। और दुनिया के 8 ममालिक में हवाई रुकावटों का पहला आलमी मुकाबला। 34 एथलीट्स का फिजाओं में महारत, रफ्तार और हिम्मत का मुजाहिरा। आसमान रोशनियों से जगमगा उठा।